जानकारी आई, हमने चुनाव अधिकारियों को लिख कर दिया कि सारे बूथ का डाटा हमें दिया जाए और इसका जितना पैसा चाहिए लिया जाए। चुनाव अधिकारियों ने सारा बूथ का डाटा हमें दे दिया। जिस बूथ में 0 वोट निकला उसका भी दस्तावेजी एविडेंस हमें दे दिया। हमारे पास 0 वोट का दस्तावेजी एविडेंस है। इसलिए तो मैं कहता हूं बदमाशों के साथ बहुत अक्लमंदी से लड़ना पड़ता है। बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, अनपढ़ गवार होते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता है, वो किसी और के दिमाग से चलते हैं। मगर ईवीएम मशीन में इस तरह से घोटाला करना बहुत ऊंचे दर्जे की बुद्धि होने की जरूरत है। और जब घोटाला करने वाले के पास इतने ऊंचे दर्जे की बुद्धि है तो उसको पकड़ने वाले के पास उससे भी थोड़ी ज्यादा बुद्धि होनी जरूरी होती, सामान्य बात नहीं। दूसरी बात, चंद्रपुर में दूसरा हमारा कैंडिडेट था, हमारा मित्र कैंडिडेट था, उसको हमने एप्लीकेशन करवाया। क्या करवाया? हमको पहले से मालूम था जो नहीं हो सकता उसका एप्लीकेशन करवाओ। तो हमने एप्लीकेशन करवाया, रिकाउंटिंग किया जाए। अधिकारियों ने लिख कर दिया रिकाउंटिंग नहीं होगा। अधिकारियों ने लिख कर दिया रिकाउंटिंग नहीं होगा। अरे किसको चाहिए भाई रिकाउंटिंग? हमें तो सबूत चाहिए। हो गया, सबूत आ गया हमारे पास। दूसरा एप्लीकेशन दिया, क्यों नहीं हो सकता? तो उसने नियम लिख कर दिया, फला नियम की वजह से नहीं हो सकता। आ गया सारा का सारा डॉक्यूमेंट। ये सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास ठोस सबूत है। इसकी वजह से मैंने अब यह घोषित किया कि मैं अब पेपर ट्रेल नहीं चाहिए, मुझे बैलेट पेपर चाहिए। इसलिए मैं अभी इसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन के लिए 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर इकट्ठा करना है। उसका पर्चा मैं लिख रहा हूं। उसका पर्चे का टाइटल है वामन मेश्राम की चुनाव आयोग को चुनौती। चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चुनौती दी, आओ और ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाओ। 4 घंटे का समय देते हैं। मैं लिख रहा हूं चुनाव आयोग को वामन मेश्राम की चुनौती। मैंने जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछे आपने जवाब नहीं दिए। मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, मेरे सवालों का जवाब दो। और मैं आपको 4 महीने का समय देता हूं। आपने 4 घंटे का समय दिया, मैं आपको 4 महीने का समय देता हूं। क्यों? मेरे सवालों का चुनाव आयोग के